यही सबसे बड़ा श्रृंगार है। और भूत भावन का श्रृंगार क्या हुआ? भगवान को सजाया और सुंदर बिंदी लगाई, लाली लिपस्टिक लगा करके तैयार हुए भूत भावन। 16 श्रृंगार किए। कौन कौन से? 10 इंद्रियां और 6 द्वेष। इन 10 को मिलाकर के 6 को कितने हो गए? 16। जब जीव इन 16 श्रृंगारों को पा लेता है, उसके बाद प्रत्येक जीव कौन हो जाता? गोपी हो जाता है। कि देखन को लीला लीला लीलाधर श्याम की जय हो। देखन को लीला लीला लीलाधर श्याम की पहनी है साड़ी भोला अपने ही पाँव की। पहनी है साड़ी भोला अपने ही पाँव की। पहनी है साड़ी भोला अपने की पाँव की। देखन को लीला लीला लीलाधर श्याम की। देखन को लीला लीला लीलाधर श्याम की भोला पहनी है साड़ी भोला अपने ही पाँव की। पहनी है साड़ी भोला पाँव की। ताली बजा करके आनंद लीजिएगा। आज भूत भावन महाराष्ट्र में जा रहे हैं, हम लोग भी चले दोनों हाथों के साथ। है साड़ी भोला अपने ही पाँव के। पहनी है साड़ी भोला अपने ही पाँव। कानन कुंडल अति छवि देवे नैनन सुरमा जारी। नाक नथुनिया नारी। गिरधर 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 गिरधर। कानन कुंडल अति छवि देवे नैनन सुरमा जारी। नाक नथुनिया नारी। माथे बिलिया ओठन लाली पायल पायल न्यारी। सूरत लग रही प्यारी प्यारी। चिंता है मन में केवल मुरलीधर श्याम की। चिंता है मन में केवल मुरलीधर श्याम की। वो चिंता है मन में केवल मुरलीधर श्याम की। है साड़ी भोला अपने ही पाँव की। पहनी है साड़ी भोला अपने ही पाँव की। पहनी है साड़ी भोला अपने ही पाँव की। पहनी है साड़ी भोला अपने ही सुंदर चेहरा दम दम चमके। हाथ में चुड़िया न्यारी पहने मुदरिया न्यारी। गिरधर 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 गिरधर। सुंदर चेहरा दम दम चमके। हाथ में चुड़िया न्यारी पहने मुदरिया न्यारी। लंबो घूंघट मार के भोला बन गए नर से नारी। संग में गिरजा प्यारी प्यारी। पकड़ी है रास्ता भोले वृंदावन धाम की। पकड़ी है रास्ता भोले वृंदावन धाम की। पहनी है साड़ी भोला अपने ही पाँव के।
पैनी है सारी भोला अपने ही पाम के। देखन को लीला लीला नीलाधर श्याम की, देखन को लीला लीला नीलाधर श्याम की। पैनी है सारी भोला अपने ही पाम के। 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 पैनी है सारी भोला अपने ही पाम। मैया पार्वती का हमारे साथ में है। थोड़ी बहुत पुलिस वाले से जानकारी हुई ना तो बोले हाँ हाँ निकल जाएंगे। आगे बढ़ गए और जब और आगे बढ़े तो जाकर के क्या देखा, लगी हुई है विशाखा। बोले ये कौन है पार्वती मैया? बोले ये हमारे पड़ोस के छोरा की बहू है। बोले पड़ोस के छोरा की बहू है? बोले हाँ। भगवान बोले बताओ हम दुनिया के पिता हैं जो हमें बहू बनाए रहेंगे, क्या बात है। बाहरे गोविंद तुमसे मिलन के लिए इतनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब लास्ट जूड़ी पर लगी हुई थी राधा रानी। बोले आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब दिखाइए तब अंदर जाए। बड़ी सख्त चेकिंग रहे। मान लीजिएगा कि उस समय जो है धाराई विचित्र चल रही थी 44 वाली। बोले कि महाराज अंदर नहीं जा सकते। बोले क्या हुआ? बोले व्यवस्था ये है कि आप पहले इनका परिचय दीजिए, ये हैं कौन, कहां से आई हैं? बोले हमारे पड़ोस के एक छोरा की बहू है, इन्होंने संकल्प लिया है जब तक मैं मुरलीधर के सामने जाकर के अपना चेहरा न दिखाऊं तब तक मैं किसी को चेहरा नहीं दिखाऊंगा। कि बताओ हमें पड़ोस की बहू बना दिया। जय हो। अब तो भगवान ने कहा कि चेहरा नहीं दिखाएंगे। पार्वती मैया ने कहा जाने दीजिए इन्हें। जब मैं यहाँ तक आ गई तो हमारी भी कुछ पहुंच होगी गोविंद से, जाने दीजिए। भगवान आगे बढ़े और जैसे ही देखा तो मैया ने इशारा कर दिया निकल जाओ। कभी कभी देखा ही होगा कि धक्का मुक्की करके अंदर जाके फोटो खिंचाई जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। अब लगाया भगवान शिव अंदर पहुंच गए और जाकर के जैसे ही अंदर पहुंचे अब बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हुई। क्या हुआ कि भगवान श्री हरि बंसी बजा रहे थे, गोविंद भगवान, और मंद मंद बंसी बज रही थी। जैसे ही भगवान को देखा सामने उसी समय गोविंद ने बंसी को बंद कर दिया। और जैसे ही बंसी बंद भई भूत भावन व्याकुल भाई बोले प्रभु बजाओ ना, तुम्हारे कारण तो दौड़ के आए और तुमने भी बंसी को बंद कर दिया। भगवान बंसी फेंके दौड़ के पहुंच गए। बोले घूंघटा तो उठाओ। और जैसे ही भगवान ने घूंघट उठाया भूत भावन को देखा, ठट्ठा मार करके हंस पड़े, बारे प्रभु तुम्हें भी गोपी बनने की आवश्यकता क्या थी? तब भगवान शिव ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि गोविंद अगर जीव को सच्चाई से अगर मिलना है आपसे तो उसे गोपी ही बनना पड़ेगा। अब आप उनके गाल पर लगा करके पूछो कि भगवान शंकर स्त्री है या पुरुष है, विचार करिएगा। अब उनसे पूछिए कि तुम गोपियों के लिए कहते हो कि गोपियों के वस्त्र हरण किए, तो भगवान शंकर स्त्री है या पुरुष? क्या वृंदावन में केवल स्त्रियां ही गोपी थी? क्या कोई पुरुष गोपी नहीं था? विचार करिएगा। मेरे प्रभु पर टीका टिप्पणी करने वाले कान खोल करके सुने और उन्हें जवाब दो। शास्त्र को जब तक हम सही ढंग से नहीं अध्ययन करेंगे, नहीं सुनेंगे, तब तक हम जवाब भी नहीं दे पाएंगे। आज महाराज श्री ने उसी समय आकर के कामदेव ने भगवान के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ने के बाद भगवान को पुरस्कार दिया। कौन सा? जैसे आज के समय में किसी को राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत कर दिया जाए तो वो कौन बन जाता है? बोले हमने राष्ट्रपति से पुरस्कार पाया। राष्ट्रपति से ऊपर कोई है? उससे तो ऊपर कोई है ही नहीं। ऐसे ही मेरे गोविंद को स्वयं कामदेव ने प्रमाण दिया। कौन सा प्रमाण दिया? पता होगा आप लोगों को? नहीं पता? मैं बताऊंगा। प्रमाण दिया है ब्रह्मचर्य का। भगवान कृष्ण के ही मुकुट में वो मोर पंख लगाया उस कामदेव ने और कह दिया गोविंद आज से आपसे बड़ा कोई ब्रह्मचारी न हुआ और न होगा।
एक पत्नी व्रतधारी वो जीव बाल ब्रह्मचारी। भगवान ने अपना अवतरण किया तो साथ में माता जी को भी लेकर के आए। भगवान ने अपनी पत्नी के अलावा कभी भी किसी स्त्री पर दृष्टि तक नहीं डाली। वो ब्रह्मचारी है, वो कामदेव ने प्रमाणित किया, क्योंकि जो मोर है वो कभी भोग नहीं करता। जब मोरनी गर्भ धारण करती है, जब मोर नाचता है और उसके नेत्रों से जो आंसू टपकते हैं, उन अश्रुओं से वो मोरनी गर्भ धारण करती है। इस प्रकार से हमारे गोविंद को प्रमाण प्राप्त हुआ और भगवान ब्रह्मचारी कहलाए। भगवान ने महारास लीला को संपन्न किया। इसके बाद एक दिन भगवान बंसी बजा रहे और जब भगवान ने बंसी बजाई तो ऐसे समय में बंसी बजाई संध्याकालीन बेला है, और संध्याकालीन बेला में जब भगवान ने बंसी को बजाया तो जिसके कान में आवाज पड़ी उसकी सुध बुध बिसर गई। अच्छा एक बात बताओ जी, बंसी का राधे हारमोनियम क्या कहता है? जो हरि नाम से वंचित हैं, जो कथा सुनने से वंचित हैं, उन्हें धिक्कार। याद रखिएगा, ये साज कह रहा है हमारा, तो 2.5 साज होता है, लेकिन ये बंसी तो साज में आती है, हवा वाद्य में आती है, एक ही साज। तो हवा वाद्य में से भगवान ने बंसी को क्यों चुना? बंसी की जगह भगवान जो हारमोनियम ले लेते, ऑर्गन ले लेते, उस समय हो सकते ऑर्गन न चल रहा हो, और मेरे वाद्य थे, किसी को ले सकते थे। ये बंसी मिली का। अच्छा एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि भगवान ने बंसी बजाई कहां कहां? वृंदावन में, नंदगांव में, बरसाने में, मथुरा में, या भगवान ने अपने घर पर? अच्छा ईमानदारी से बताइए, भगवान के बाप को घर किने किने पता है? जरा हाथ उठाइयो। सही किने किने पता है? बताओ, गजब की बात है। जिन्हें हम दिन रात पूजते हैं उन्हें के बाप को घर ना पता। कितनी गजब की बात है। ज्यादा दूर नहीं है, अपने पड़ोस में है, बिल्कुल अपने नजदीक है, थोड़ी दूर पर, छलांग भर पर। कौन सा स्थान? सुकोहाबाद के पास में जो बटेश्वर पड़ता है। बटेश्वर के महाराज सूर्यसेन, और सूर्यसेन के पुत्र हुए वसुदेव, और वसुदेव के पुत्र हुए भगवान कृष्ण। अरे कम से कम ये बातें तो याद में रखनी चाहिए। मथुरा में ननिहाल थी, नंद बाबा के यहाँ रहे तो वो उनके मित्र थे। विचार करिएगा, नंद बाबा ने ले जाकर के उनकी सुरक्षा के लिए वृंदावन में रखा। भगवान कहीं दूर नहीं पैदा, भगवान दूर नहीं हुए। भगवान का घर, असली बाप का घर जो है वो बटेश्वर में। याद रखें, आज भगवान श्री नारायण की कृपा बरसने लगी। बंसी को ही क्यों बजाया? बंसी है क्या? बंसी केवल वृंदावन में बजी, उसके अलावा अगर कहीं बजी हो मुझे ज्ञात नहीं, आप बता देना। और 10 मिनट लूंगा, उसके बाद आरती होगी। बंसी भगवान ने बजाई कहां? वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन क्या है? भक्ति का धाम है, और भक्ति के धाम में बंसी जाती जबी है। बंसी रूपी आपकी जीवात्मा है। कब पहुंचती है? बंसी ठोस होती है, खोखली होती है? ठोस होती है या खोखली? खोखली होती है ना। बंसी में छिद्र कितने होते हैं? 7। जब 7 वासनाओं को जीत करके हृदय निर्मल पवित्र खाली हो जाएगा, तभी मेरा गोविंद आपको अपने अधरों पर रख करके बजा डालेगा। यही बंसी है। और आज जब भगवान ने बंसी को बजाया तो बंसी की धुन सुनी जब गोपियों ने। संध्या का समय, कोई अपनी पति के लिए आसन लगा रही है, कोई भोजन बना रही है, कोई श्रृंगार कर रही है। माताओं को श्रृंगार संध्या के समय करना चाहिए। अब जब श्रृंगार कर रही थी तो इतनी मदमस्त हो गई, ओठन पे लगाने वाली लिपस्टिक जो है आंखिन में लगाए बैठी, और आंखिन वालों सुमिरा अपने ओठों पर लगा करके अब पैंट पहन के तैयार है। जैसे ही कानों में आवाज पड़ी तो सारा ही माहौल बदल गया। क्या आवाज कानों में आई? भगवान की बंसी की जो धुन जो पड़ती है। तो जो भोजन बना करके, भोजन में जो सब्जी में राम रस की कमी है, वहां वो मिष्ठान लेकर के पहुंच जाती है, बूरा डालने लगती है। मन मुग्ध है, सुध बुध सब बिसर गई, हाल ही बदल गया। एक लाइन में दर्शाया, जरा ध्यान दीजिएगा।
बड़े भाव से दोनों हाथों का सहयोग करते हुए। कैसी बंसी बजाई श्याम ने, जय हो। कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरे सुध बिसराई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। हो कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। हो बंसी की धोने जब पड़ी कानन में, नींद लाए सजी मेरे नयन में। ओ बंसी की धुन जब पड़ी कानन में, नींद न आई सखी मेरे नैनन। बंसी की धुन जब पड़ी कानन में, नींद लाए सखी मेरे नयन। ओ बंसी की धुन जब पड़ी कानन में, नींद न आई सखी हो मेरी निदिया चुराई श्याम ने, उसमें मेरी निदिया चुराई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। मेरी निदिया चुराई श्याम ने, मेरी निदिया चुराई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम। हो घन श्याम मेरे, घन श्याम मेरे, घन श्याम मेरे, घन श्याम मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। श्याम मेरे, घन श्याम मेरे, घन श्याम मेरे, हो बंसी की धुन सुन जिया लहराए, उठे उमंग रहा नहीं जाए। ओ बंसी की धुन सुने जिया लहराए, उठे उमंग रह नहीं जाए।
हो कैसी मस्ती चढ़ाई श्याम ने, कैसी मस्ती चढ़ाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने, सुध बिसराई श्याम ने, कैसी मस्ती चढ़ाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई। कैसी बंसी बजाई श्याम। जब इस बंसी की धुन पड़ी सभी गोपियां भाग खड़ी हुई भगवान के पास पहुंची और जाकर के भगवान के पास जैसे ही खड़ी हुई तो भगवान ने बंसी को बंद कर दिया। ये हमारे भैया विपिन कुमार जी यादव जी ये हरिश्चंद्र नंगला निवासी या व्यासपीठ का सम्मान करते हैं। श्रीमान याज्ञवेंद्र जी ये व्यासपीठ का सम्मान करते हैं। समस्त संगीत आचार्यों का ठाकुर जी महाराज की हमेशा कृपा बरसती रहे, नारायण की कृपा हमेशा रहे, ठाकुर जी के चरणों में मन जुड़ा रहना चाहिए और ऐसे अवसर इनके जी अगस्त्य जयकारा लगाया करो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज श्री सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित सभी गोपियों ने खड़े होकर के कहा कि प्रभु बंसी बजाओ बंसी बजाओ। भगवान ने कहा मैं नहीं बजाने वाला। बंसी उठाई नीचे रख दी। बोले क्यों नहीं बजाओगे? बोले मैं आत्मरमणा हूँ, आत्मरामा हूँ, आत्मग्रजा हूँ। बोले अच्छा तो आप हमें जो बताओ जब ये सारी व्यवस्था है तो आपने बंसी बजाई क्यों? नाना प्रकार से उन्होंने जब प्रार्थना करी तो भगवान बोले मैं बंसी नहीं बजाऊंगा, नहीं बजाऊंगा। बोले बजानी तो पड़ेगी, बजानी पड़ेगी, बजानी पड़ेगी। बोले अच्छा। भगवान ने कहा ना बजाऊं तो क्या करोगे? अब क्या कर सकते हैं, जब नहीं बजाओगे तो नहीं बजाओगे। लेकिन हम एक बात तो पूछ सकते हैं। वो बिल्कुल पूछ सकते हो। अब उन गोपियों ने भगवान से एक बात पूछी। क्या पूछा? कि एक जो है दाम्पत्य जीवन में रहने वाले दो प्राणी हैं, पति पत्नी। एक पत्नी अपने पति को बिना भोजन कराए पानी तक नहीं पीती है। अब हुआ क्या कि उसका पति चला गया विदेश। जब उसका पति विदेश चला गया तो उसने अपने पति का एक फोटो निकाल करके रख लिया और रख करके वो भोग लगा करके खाती है। माताएं ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अब हुआ क्या कि सभी गोपियों ने भगवान से एकाग्र प्रार्थना करी कि प्रभु अब उसके पति के फोटो का भोग लगा करके खा रही। एक दिन उसका पति आया और वो गेट पर खड़ा हुआ है और उस गोपी ने क्या किया कि कौर तोड़ा और तोड़ करके भोग लगाने के लिए हाथ बढ़ाया था। इतने में उसने घंटी बजा दी। तो अब आप हमें ये बताओ पहले ये भोग लगना चाहिए या गेट खुलना चाहिए? कोई माता जी बताएंगे क्या करना चाहिए? भोग लगा देना चाहिए। हाँ अम्मा तो कहती है दारी जार के मुंह पे ही फेंक देना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की ऐसे इशारों करो, इन्हें तो का मतलब है ना। सबसे पहले गेट खोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब असली आ गया है तो फोटो की आवश्यकता नहीं है। हे गोविंद आप चाहे आत्मजा हो, आत्मरमणा हो, आत्मरामा हो, इसलिए प्रभु अब मैं आपकी शरण में हूँ। गोविंद ने उन गोपियों पर कृपा करी, उन्हें मार्गदर्शी बना करके भगवान ने अनन्य लीलाओं को करते हुए प्रभु अपने घर आए। मंद सुगंध चल रही थी, सुगंधी छा रही थी।